हेलो गाइस, वेलकम टू द वीडियो। और आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशंस और वेरिएबल्स को JSX में यूज़ करते हैं। ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। मैंने अपना लास्ट क्रिएट किया हुआ प्रोजेक्ट ओपन कर लिया है। अब सबसे पहला टॉपिक है कि जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल्स कैसे हम JSX में यूज करते हैं। सो फॉर दैट आई विल क्रिएट अ जावास्क्रिप्ट वेरिएबल। जैसे मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ नेम, यहाँ पे मेरा नाम। अब इस वेरिएबल को मुझे JSX में यूज करना है, तो इस कंपोनेंट में सबसे पहले रिटर्न स्टेटमेंट में लिखूंगा और इसके अंदर रिएक्ट फ्रैगमेंट भी मैं डाल देता हूँ। सो इसमें मैं H3 के अंदर कुछ प्रिंट करूँगा हेलो, और हेलो के बाद मैं चाहता हूँ कि इस वेरिएबल में जो वैल्यू है वो मुझे डिस्प्ले करनी है। सो जब भी आप JSX में जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स को यूज़ करना चाहते हो तो you have to pass that in curly braces. सेव करता हूँ एक बार और प्रोजेक्ट को करते हैं स्टार्ट, npm run dev। सो आप देख सकते हो ये वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट हुई है। सो जब भी आप जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स को या फिर एक्सप्रेशंस को यूज करोगे इन JSX, यू हैव टू पास दोज एक्सप्रेशंस एंड वेरिएबल्स इन कर्ली ब्रेसेस। नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू यूज जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशंस इन JSX। सपोज मेरे पास दो वेरिएबल्स हैं जिनकी मैं सम करना चाहता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल कॉन्स्ट प्राइस इक्वल्स टू 500 and I have another variable called tax, तो इसकी मैं वैल्यू 50 डाल देता हूँ। अब इसे थोड़ा चेंज करते हैं। यहाँ पे मैं टोटल प्राइस दिखाना चाहूँगा, टोटल प्राइस, और इसके बाद मैं इन दोनों वेरिएबल्स की सम दिखाना चाहूँगा। What I will do, I will just pass both variables inside curly braces. Price प्लस टैक्स। सो अगर मैं इसे सेव करूं तो यहाँ पे आपको टोटल प्राइस दिख रही है। अब इसके बाद अगर मैं यहाँ पे एक यूजर डिफाइंड फंक्शन क्रिएट करूं, लेट्स से कॉन्स्ट से हेलो इक्वल्स टू आई विल यूज एरो फंक्शन, इसमें मैं कुछ रिटर्न करवा देता हूँ। H1 हेलो वर्ल्ड। अब एक चीज हमेशा ध्यान में रखनी है कि जितने भी आपके यूजर डिफाइंड फंक्शंस है वो रिटर्न स्टेटमेंट से पहले आएंगे, रिटर्न स्टेटमेंट के बाहर। ओके अब इससे हेलो नाम के फंक्शन को मैं यहाँ पे अगर कॉल करना चाहूँ तो इस कर्ली ब्रेस के अंदर अगर मैं इसे पास कर दूँ कर्ली ब्रेस से हेलो, तो आपको ब्राउज़र में आउटपुट दिख जाएगा। सो दिस इज हाउ वी यूज जावास्क्रिप्ट यूजर डिफाइंड फंक्शंस इन JSX।
अब नेक्स्ट टॉपिक था कि अगर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है तो कैसे हम उसको यूज़ करेंगे। सो उसके लिए मैं एक ऑब्जेक्ट डिफाइन कर लेता हूँ, लेट्स से यूज़र, और इसमें मेरे पास कुछ की वैल्यू पेयर्स है, जैसे नेम, राजीव, एज 20। अब इस यूज़र ऑब्जेक्ट को मैं अगर JSX में प्रिंट करना चाहता हूँ तो मैं कुछ इस तरह से कर सकता हूँ। मैं एक पैराग्राफ टैग लूँगा, देन आई विल यूज दोज वेरिएबल नेम, आई विल पास यूज़र डॉट नेम। जिस तरह से जावास्क्रिप्ट में हम लोग ऑब्जेक्ट्स को एक्सेस करते हैं, ऑब्जेक्ट की कीज़ को एक्सेस करते हैं, उसी तरह से करना है। सिर्फ डिफरेंस ये है कि आपको कर्ली ब्रेस के अंदर सब कुछ पास करना है। एंड एज यूजर डॉट एज। सो मेरी वैल्यूज आपको स्क्रीन पे दिखाई देगी। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Hit like, subscribe and share my videos in your contacts. Thanks.